नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते भी हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चौपाई नंबर 15 को समझने की कोशिश करेंगे। चौपाई है, जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कोविद कही सके कहते। अभी अगर आप देखें तो 13 नंबर जो चौपाई है वहाँ पे राम जी ने हनुमान जी का प्रशंसा की। 14 नंबर में ब्रह्मा जी, नारद, सरस्वती जी सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी दिग्गपाल आ गए। अभी दिग्गपाल का अर्थ क्या है? दिग्ग मतलब डायरेक्ट, दिग्ग तो ऑफकोर्स दिग्गज जब हम कहते हैं या तो ये बेसिकली जो स्काई है, आकाश है, इसे दिग्ग कहते हैं। और दिग्ग के 8 डायरेक्शंस होते हैं। जो डायरेक्शंस होते हैं इनको दिग्ग कहा जाता है। जो पुराण शास्त्र है यहाँ पे जो ब्रह्मांड को कहते हैं कि ये ब्रह्मांड मतलब एक गोल रूप होता है, तो नीचे समुंदर होता है और ऊपर आकाश होता है। तो ऐसा एक जगह बनाया, ये दुनिया है, ये हमारी दुनिया है। ऊपर आकाश है, नीचे समुंदर है और इनके 8 दिशाएं हैं और हर दिशा में हर दिशा का एक गार्डियन होता है, रक्षक होता है। इन्हें हम दिग्गपाल कहते हैं। ये शब्द आता है इस चौपाई में, दिग्गपाल। और 8 दिग्गपाल होते हैं। जो जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, साउथ के, ईस्ट के, अब जब जाएं तो 8 जो डायरेक्शंस होते हैं वहाँ पे 8 मूर्तियाँ होंगी दिग्गपाल की। तो जैसे उत्तर की दिशा में कुबेर जी विराजते हैं और दक्षिण के दिशा में यमराज होते हैं। तो गांव में भी जब स्मशान भूमि होती है वो हमेशा दक्षिण की तरफ होगा, क्योंकि ये विश्वास है कि दक्षिण के दिशा में पितृलोक है। तो पितृलोक वैतरणी के उस पार है और पितृलोक में यमराज विराजते हैं। तो यमराज की जो स्थान है, ये ज्योतिष शास्त्र में है, वास्तु शास्त्र में है कि यमराज दक्षिण के दिशा में बैठते हैं और उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुबेर बैठते हैं। सो दक्षिण की दिशा में लंका होता है और कुबेर जो उत्तर की दिशा में है वहाँ पे अलंका या अलकापुरी होती है। तो ऐसे एक बैलेंसिंग हो जाता है यहाँ पे। इंद्र जो है वो पूरब में रहते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में होते हैं, और वेस्ट के डायरेक्शन मतलब पश्चिम के जो जगह है वहाँ पे वरुण देवता होते हैं, समुंदर के देवता। मतलब जो खारा पानी है वो वेस्ट के डायरेक्शन में और जो मीठा पानी है वो ईस्ट के डायरेक्शन में। तो अगर आप देखें तो दिग्गपाल की जब बात होती है ना, जैसे एक टेंट होता है, अगर आप टेंट बनाना चाहते हो तो एक पोल होता है बीच में और चारों तरफ इसको हम उसको एक फोर्स और काउंटर फोर्स लगाते हैं खीले के से। वैसे ही ये विश्वास था पुराने टाइम्स में कि जो आकाश है वो ऊपर रहता है, क्योंकि ऊपर उसको पकड़ के रखे हैं ब्रह्मा जी और चारों तरफ ये दिग्गपाल बैठे हुए हैं। तो ये जब कह रहे हैं कि दिग्गपाल हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो राम जी प्रशंसा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं, ऋषि नारद, सरस्वती जी सब प्रशंसा कर रहे हैं और दिग्गपाल मतलब चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि आप कितने महान हो, आपकी गुण गाते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये जैसे हनुमान चालीसा में हमेशा कहता हूँ कि जो फर्स्ट 10 चौपाई होते हैं यहाँ पे हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनके कार्यों का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है और धीरे धीरे हम पूछते हैं कि हनुमान की पूजा करने से हमको क्या फल प्राप्त होती है। तो ये जो चौपाई है यहाँ पे प्रशंसा, कौन कौन प्रशंसा करता है, कौन कौन हनुमान जी को मानता है, कौन ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी के कार्यों को देख के उनको ये समझ है कि ये साधारण जीव नहीं है, ये तो परमात्मा के स्वरूप है, ये है। तो इनमें यम भी है और कुबेर भी है। जब हम दिग्गपाल के बारे में बात करते हैं तो उत्तर की दिशा में कुबेर जी हैं, दक्षिण की दिशा में यम जी है। जो कुबेर जी है वृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, तो ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं। यम जी है वो मृत्यु और जो डीके के साथ, मृत्यु के साथ जुड़े हुए, काल के साथ, जहाँ पे मतलब वृद्धि का जो ऑपोजिट होता है। तो एक में जीवन है, एक में मृत्यु है। वैसे ही अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें, पूर्व पश्चिम की बात करें, तो पूरब की तरफ हमारे पास ये इंद्र जी बैठे हुए हैं जो वर्षा से जुड़े हुए हैं, मीठे पानी से जुड़े हुए हैं, और पश्चिम की तरफ वरुण देवता हैं।
जो सागर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब खारे पानी के साथ जुड़े हुए, वापस ऑपोजिट आ गया, एक फोर्स और काउंटर फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, कि ये बैलेंस कर रहे हैं। जैसे एक तंबू होता है या टेंट होता है, उनको जैसे दोनों तरफ आपको प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो ठीक से बैठे रहे, वैसे ही दिग्ग का ये पौराणिक वर्णन है। पौराणिक कथाओं में ये वर्णन ऐसा हुआ है। तो ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, वहाँ पे ईशान बैठे हुए, मतलब चंद्रमा बैठे हुए हैं उनके ऑपोजिट साइड में। तो ये एकदम टेक्निकली राइट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ जो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में वहाँ पे एक सूरज कहेंगे। अभी हमें पता है सूरज तो पूरब दिशा में होना चाहिए, लेकिन ये वास्तुशास्त्र में, ये वास्तुशास्त्र के ज्ञान है, ये आपको लिटरली भूगोल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और वैसे ही कहेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे वायु है, और जो साउथ वेस्ट में वहाँ पे अग्नि है। तो सभी देवी देवता जो वेद काल से आए हैं, दिग्ग के पाल हैं, जो स्पेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो 8 दिशा जो हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शन, 4 ऑर्डिनल डायरेक्शंस, ये जो 8 दिग्गपाल हैं, ये सभी हनुमान की प्रशंसा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके भजन गाते हैं, कहते हैं कि आप इतने महान हो कि आपके जितने भी कार्य हैं सबको पता है, उत्तर की दिशा में पता है, दक्षिण की दिशा में, पूरब पश्चिम सबको पता है। ये बताने को उन्होंने कविता में व्यक्त किया है तुलसीदास जी ने। इसलिए कवि और कोविद, तो कवि मतलब जो क्रिएटिव है, जो वेदों में ऋषियों को भी कवि कहा गया है, जिन्होंने क्रिएटिव किया है। और जो कोविद है, जो पाठ करते हैं, जो वेदों का पाठ, जिसको हम पाठक कहते हैं, जिन्होंने वेद को पाठ करते हैं। तो एक कवि होता है जो क्रिएटिव होता है, नई नई कविताएं लिखता है, वो भी हनुमान से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और जो पाठ करते हैं, जो मेमोराइज करते हैं, जो एक बात को, जो आचार्य होते हैं, जिन्होंने, जो शास्त्री होते हैं, वो भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। जैसे हम रेगुलर भाषा में कहेंगे कि चारों तरफ आपका लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इसी को कवि ने का उद्देश्य है कि दिखाने के लिए कि हनुमान जी का प्रशंसा केवल चारों तरफ नहीं, लेकिन दिग्गपाल, कवि, कोविद सब कर रहे हैं। ये इस चौपाई का अर्थ है। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके कहते। आज की चौपाई में इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिए। नमस्कार।